जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग कोई कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वह कैसे रिएक्ट करेगा, क्या उसका इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड पर और उसका डेरिवेशन क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, न्यूमेरिकल क्या होगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और हमने क्या किया, मान लिया ये एल लंबाई का एक कंडक्टर है। कितने लंबाई का एक कंडक्टर है? एल लंबाई का कंडक्टर है। इसकी लंबाई कितनी है? माना एल, ठीक है। और क्या है, एल लंबाई है और इसमें माना कि करंट आई फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये एल लंबाई का एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट आई, जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हो गया, इसके बीच हमने मान लिया कि एक एंगल बनता है, ठीक है। ये एंगल बन रहा है जो क्या है, मान लिया एंगल है वो साइन थीटा है। कितना एंगल है? साइन थीटा, ठीक है। एक साइन थीटा एंगल बन गया। अब हम बात करने वाले फोर्स कहाँ पर लगेगा। आपको हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ पढ़ा चुके हैं। लेफ्ट हैंड लॉ क्या कहता है कि देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फोर फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस साइड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये फोर फिंगर। और क्या है, थंब कहाँ है? अपवर्ड, ऊपर की ओर। थंब कहाँ? अपवर्ड है, ऊपर की ओर है। तो फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। थंब फोर्स को इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा? अपवर्ड होगा, ठीक है। ये मैं आपको लोगों को पढ़ा चुका हूँ इससे पहली वीडियो में। तो फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड लगेगा, एफ हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब हम बात करने वाले हैं इसका डेरिवेशन क्या होगा। डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो पहले हम बता दें, अगर आपको फोर्स इंक्रीज करना है तो आपको या तो इसका क्या है, वायर की क्या है, या तो इसका जो लेंथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, या तो इसका जो करंट है वो बढ़ाना पड़ेगा, या तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, या इसका एंगल। मतलब किसी में से अगर आप एक चीज़ बढ़ाएंगे या सभी एक चीज़ें बढ़ाएंगे तो करंट फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर एक एक करके बढ़ाएंगे, कम, जितना ज़्यादा एक चीज़ बढ़ाएंगे उतना क्या फोर्स बढ़ेगा, और सभी एक साथ बढ़ा देंगे तो भी फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहता है, अगर कंडीशन फर्स्ट कहता है अगर फोर्स हम इंक्रीज करेंगे, प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है इस तरफ की यूनिट भी बढ़ेगी और इस तरफ की यूनिट भी बढ़ेगी। अगर इस तरफ की यूनिट बढ़ी तो इस तरफ की भी बढ़ेगी। अगर फोर्स इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, हम इसमें क्या करते हैं, करंट आई को इंक्रीज कर देते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, अगर हमको फोर्स इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। तो लेंथ मतलब एल इंक्रीज होगा। करंट कंडीशन नंबर 2 क्या है, अगर हम क्या करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो भी इसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो एफ प्रोपोर्शनल टू बी के हो गया, उस थर्ड हो गया। चौथा क्या कहता है कि तीनों कंडीशन हो गई, हाँ। चौथा कहता है कि एंगल अगर साइन थीटा है, अगर जो कंडक्टर ऐसे रखा है, ठीक है, अगर हम ऐसे कर देंगे तो इसका एंगल क्या होगा, ये एंगल बढ़ेगा। अगर हम एंगल इंक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा, हमारा जो वो फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एंगल इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो एफ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के। कंडीशन 4। अब क्या करते हैं, तीनों कंडीशनों को कंबाइन करते हैं। तो क्या एफ है तो फोर्स है तो फोर्स ले लेते हैं कॉमन। प्रोपोर्शनल टू है तो प्रोपोर्शनल टू ले लिया कॉमन। एल जो क्या हो गया, एल आई है तो आई ले लिया, एल है तो एल ले लिया, बी है तो बी ले लिया और साइन थीटा ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब कभी भी कहीं भी कांस्टेंट हटता है, सॉरी प्रोपोर्शनल टू का निशान हटता है तब ये कांस्टेंट आता है। क्या कांस्टेंट आता है, कहीं पर कुछ भी आता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आता है के, ठीक है। के कांस्टेंट आता है आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अब क्या है, के की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली के की वैल्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अब बात करेंगे कि के की वैल्यू क्या होती है। देखो अगर के की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो यूनिट पर डिपेंड करती है। बेसिकली क्या है, अगर आई जो है, करंट जो है वो एसआई यूनिट में है, मतलब इसका यूनिट अगर एम्पियर है, दिया हुआ है न्यूमेरिकल में या कहीं भी फार्मूले में न्यूमेरिकल में, और जो लेंथ है वो मीटर में है, और जो क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेस्ला में है, तो क्या होगा, जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है। बेसिकली क्या है, अगर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू अगर मीटर एसआई यूनिट में नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, एसआई यूनिट में चेंज करेंगे और इस फार्मूले पर लगाएंगे तब क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि ये सारी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट में ही दी होंगी, ठीक है। तो अगर एसआई यूनिट में दी हुई है तो के क्या हो जाएगा,
तो के हम मान लेते हैं 1, तो के की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। कैसे, क्यों? क्योंकि ये सारी यूनिट जब एसआई यूनिट में दी हो, तो फार्मूले में एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एफ इजिकल टू क्या आ गया, आई एल बी, एफ इजिकल टू क्या आ गया, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। कब, जब क्या है, ये सभी क्या है एसआई यूनिट में है, ठीक है। तो क्या एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा, तो ये एक तो फार्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, दूसरा फार्मूला ये कहता है कि अगर जो थीटा है वो 90 डिग्री पे हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर साइन थीटा है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री, अगर साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या होगा, तो एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा की वैल्यू 1, तो 1 हो गई। तो ये फार्मूला हो गया। बेसिकली अगर क्या हो, कोई भी न्यूमेरिकल में अगर आपको क्या है एंगल दिया हो, डिफरेंट एंगल दिया हो, तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा। अगर एंगल नहीं दिया है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, साइन 90 वैल्यू मतलब 90, अगर आपको एंगल दिया है तो ये फार्मूला, एंगल ना दिया हो तो ये फार्मूला, ठीक है। इसको सही तरीके से और भी लिख सकते हैं कि बी एल आई, ये भी ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, इसका फार्मूला होगा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा बेसिकली क्या है, फोर्स है तो होगा न्यूटन, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसका ये फार्मूला है और ये इसके मेथड हो गए। अब हम बात करने वाले हैं कि सबसे जो जीरो फोर्स कहाँ पे लगेगा, अगर कंडक्टर ये है कैसे रखें कि हमें जीरो फोर्स लगे, आइए हम बात करते हैं, ठीक है। अगर क्या हो, जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में हो, मतलब क्या है, जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर ऐसे रखा था, ठीक है, ये कंडक्टर रखा था। तो क्या हो, अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या करें, ऐसे रख दे, ये भी कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो दोनों क्या है, इसी डायरेक्शन में रखे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो क्या है, एंगल 0 डिग्री है। तो क्या है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होता है तब क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, फोर्स लगता है, क्योंकि एंगल 0 डिग्री होता है। कैसे, आइए फार्मूले से चेक करते हैं, ठीक है। फार्मूले से चेक करते हैं, जैसे फार्मूला क्या था हमारा, हमने कहा था अगर एंगल दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एंगल वाला, ठीक है। एफ इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पैरेलल में है, तो जैसे कि अगर कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है तो क्या होगा, एंगल 0 डिग्री है। तो एफ इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा की वैल्यू 0, थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो एफ इजिकल टू 0 न्यूटन, ठीक है। ये कब होता है, जब कंडक्टर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के हैं एक दूसरे का पैरेलल में हो, ठीक है। पैरेलल का मतलब सेम ही डायरेक्शन में, अगर कंडक्टर इसी डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, तो क्या है, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो 0 न्यूटन होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका न्यूमेरिकल क्या कहता है। न्यूमेरिकल कहने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी यूनिट क्या होती है। वैसे तो इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, लेकिन इसकी यूनिट एक और होती है, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए हम बात करते हैं, ठीक है। जो बी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, टेस्ला इसकी यूनिट होती है कौन सी, एसआई यूनिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है। इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है, फार्मूला क्या था, एफ इजिकल टू बी आई एल, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा था, लेकिन साइन थीटा वाला इसमें हम नहीं लेते हैं, तो एफ इजिकल टू बी आई एल था। अगर हम क्या करें, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की हमें यूनिट निकालनी है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मतलब मीटर, ठीक है। तो क्या है, न्यूटन है, न्यूटन को ऐसे रखते हैं,
देखो बटे में ये मल्टीप्लाई में है इसके, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम्पियर, और क्या है ये मीटर है, तो मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हुई, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई। बेसिकली इसको लिखने का एक और तरीका है, एन और ए, देखो ए ये ऊपर जाएगा तो क्या माइनस का 1 हो जाएगा, और मीटर माइनस का 1 हो जाएगा। ये भी इसका लिखने का यूनिट का एक तरीका है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। अब बात करने वाले इसके न्यूमेरिकल के बारे में, इसका न्यूमेरिकल क्या कहता है। बेसिकली हम आज एक ही न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा, तो हम बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल क्या कहता है। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसकी फ़ोटो हम आपकी वीडियो पे लगा देते हैं। देखो न्यूमेरिकल कहता है एक कंडक्टर ऑन लेंथ ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 0.5 मीटर, ठीक है। मीटर में है तो एसआई जो क्या है, ये जो क्या है एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, इसका मतलब के की वैल्यू 1 हो गई। इसीलिए अगर मीटर में ना दिया होता तो उसको मीटर में चेंज करते, ठीक है। एंड क्या है कैरिंग ऑफ 2 एम्पियर, मतलब क्या है करंट जो कितना दिया है 2 एम्पियर दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला, बी इक्वल कितना दिया है 0.4 टेस्ला, ठीक है। और क्या फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स फाइंड करना है। तो अगर एंगल नहीं दिया है तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो बी इक्वल टू एफ इक्वल टू बी आई एल। तो एफ इक्वल टू बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 0.4 एंड एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 5, एल दिया हुआ है 0.5 एंड जो क्या है करंट कितना दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। इसके आगे को हम ऊपर सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्या कहता है, इसके आगे कहता है एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 0.5 और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और 0.4 है तो 0.4 हो गया। तो एफ इजिकल टू अगर 0.4 की मल्टीप्लाई हुई तो कितना आएगा 0.4, ये क्या हो जाएगा इसका यूनिट न्यूटन। तो ये क्या है, ये फोर्स लगा अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग हो रही हो, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पर कमेंट करना, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है, ठीक है। जय हिंद।